हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं, आप लोगों के लिए फाइनली एक अच्छी राहत की खबर। शिक्षा विभाग ने फाइनली अपनी मीटिंग में तय किया, स्थानांतरण को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसमें आपके ऐच्छिक स्थानांतरण को दिया जा सकेगा अब, जो कि शिक्षा विभाग ने अपनी अहम मीटिंग में परसों फाइनल किया है, जिसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि 4 कैटेगरी के लोगों को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण में वरीयता दी जाएगी, उन्हें स्थानांतरण की सुविधा मिल जाएगी। इन 4 कैटेगरियों के बारे में आपसे बात करें। हाँ, एक आप लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि भैया आप बिल्कुल हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए साहब, एक बात समझिए, आप लोग शिक्षक हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जब तक आपकी लड़ाई चली, वहाँ से आपको राहत मिलने के बाद से फिर हम अपने काम में लगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे आप लोग का पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है ना, या नया संशोधित पाठ्यक्रम आता है, तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही साथियों हम लोगों के लिए भी है कि आपको पता है कि पुराना आईपीसी सीआरपीसी जो था वो ख़त्म कर दिया गया, एविडेंस एक्ट ख़त्म हो गया है। अब जो है नया आ गया है, ये बीएससी भारतीय न्याय संहिता आ गई है। इतनी मोटी किताब है, आप देख रहे हैं कितनी मोटी किताब, इतनी मोटी किताब है और एकदम नया हो गया है। तो हम लोग के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अब भाई अपना भी तो काम देखना है, तो पढ़ाई हमको भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में लगातार नहीं आ पाता। और मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि लगातार आ जाऊँगा। जहाँ कोई समस्या होती है वहाँ ज़रूर आता हूँ और आपकी बात रखता हूँ, और अभी आपकी समस्या का समाधान लेकर के आया हूँ। देखिए 2 चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता हूँ। लेकिन जब भी कोई ज़रूरी चीज़ होती है तो मैं ज़रूर आता हूँ। ये आपके स्थानांतरण को लेकर के जहाँ भी बात करनी थी, जो भी चीज़ें थी, जहाँ भी ज्ञापन देना था, ऑनरेबल कोर्ट के फैसले के बाद जो रेफरेंस लेना था, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और फाइनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है जहाँ आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिल जाएगा ये चीज़ में। तो देखिए आपको हम बताते चले। हाँ, एक और चीज़ ये है आप लोगों की कि आप लोग जो ये एग्ज़ाम को लेकर कह रहे थे, तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है आपके फैसले में कि जिनको राज्यकर्मी शिक्षक बनना है वो क्षमता परीक्षा देंगे, उसे हम हटाएंगे नहीं। लेकिन जिनको क्षमता परीक्षा नहीं देने या जिनको आज भी नियोजित शिक्षक बने रहना, वो जीवन भर नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं। उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो इस परीक्षा को देंगे ही देंगे, ये बाध्यता नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना होइए। मैं समझता हूं जो 15 साल 20 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्षमता परीक्षा देने के बाद अगर कोई पास नहीं होता है तो उसके लिए क्या होगा। देखिए मैं आपसे एक स्पष्ट भाईचारे के तौर पर एक बात कहूँगा, अगर आपको लगता है कि क्षमता परीक्षा आपसे नहीं निकलेगा तो आप वो एग्जाम ही मत दीजिए, क्योंकि उसका कुछ भी रिप्लिकेशन हो या ना हो, आप पास हो मतलब आपकी नौकरी जाए या ना जाए, लेकिन आपके लिए ये एक शर्मिंदगी सी हो जाएगी कि लोगों को पता चलेगा अगल बगल के, देखो इसने नहीं निकाला। तो एक आपकी मेरिट पे, हालांकि ये समझना सबके बस की बात नहीं है कि 20 साल 15 साल से जो पढ़ा रहा है वो आदमी का लेवल बदल जाता है आदमी का। तो इसलिए अगर आपको लगता है तो आप ना दें तो आपके लिए बेहतर है। हालांकि अगर आप क्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी। चलिए अब ये स्थानांतरण की बात करते हैं कि आपको स्थानांतरण में किन किन कैटेगरियों को दिया गया है। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे साफ एक चीज है कि अभी तो फिलहाल तो 85,000 और जो है क्षमता परीक्षा देंगे शिक्षक हैं जो देंगे, और नियोजित शिक्षक से वो क्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसका भी डेट आपको जल्दी आएगा। यहाँ पे 4 कैटेगरी में, एक तो ये है कि जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, जो बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको स्थानांतरण में वरीयता दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। साथ ही महिला, अगर महिलाओं को ज़्यादा दूर ट्रांसफर दिया गया है उनको वरीयता दी जाएगी। और एक और चीज़ है कि जैसे अगर शिक्षक और शिक्षिका दोनों पति पत्नी के रूप में हैं और उनकी ट्रांसफर अलग अलग हुई है, तो उनको भी ट्रांसफर में वरीयता दी जाएगी और उन्हें भी ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी जो है आपको, एक वृद्ध, एक बीमार, एक महिला और एक पति पत्नी, ये 4 कैटेगरी में आपको वरीयता मिलेगी ट्रांसफर में। यानी युवा शिक्षकों के लिए अभी भी ट्रांसफर में समस्या बनी हुई है ऐच्छिक ट्रांसफर में। हालांकि ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि सर अगर आप दे ही रहे हैं तो सबको दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। शिक्षक की नौकरी है, इसमें मतलब गुणवत्ता का भी ख्याल रखिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप घर से दूर रहते हैं, एक मेंटल प्रेशर वो भी होता है, बार बार आना जाना, और अब आप उम्र के ऐसे पड़ाव में जिसका परिवार भी हो चुका है, ये तमाम चीज़ें। तो सरकार ने ये कहा है कि फिलहाल हम इन 4 चीज़ों को टैकल कर लेते हैं और इसके बाद जो बचती है उसमें हम फिर से एक बार देखेंगे कि किसको कहाँ सेटल कर सकते हैं। तो ये जो है आपके
ऐच्छिक स्थानांतरण में क्षमता परीक्षा के बिना जो अभी जो आप शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक, उनके लिए ये 4 कैटेगरी बनाई गई है। ये शिक्षा मंत्री की तरफ से आया है और ये जो है आपके शिक्षा कैबिनेट की बैठक में कंफर्म हो गया। तो अब ये हो सकता है। एक सवाल आप लोग का और है, ये जो ऐप आया हुआ है जिसके जरिए आपको अटेंडेंस देना है और ऐप जो है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, देखिए इसके लेकर के शिक्षा विभाग को पता चल गया है और वो नए अपडेट्स लेकर के आएगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि शिक्षकों पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे। आपको शिक्षकों को इस तरह की प्रक्रिया से बांध के रखना ठीक नहीं है। हालांकि ये फैसला सरकार का है और इसमें जो है बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर इसमें कोर्ट का रुख लिया जा सकता है। कोई फायदा नहीं है। हमने आपको पहले दिन से बताया है कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। आपने देखा नियोजित शिक्षक में सरकार ने कहा था, जहां सरकार नियमों का उल्लंघन करेगी, जब सरकार ने कहा कि 3 अटेम्प्ट के बाद नौकरी नहीं रहेगी, वो आपकी लड़ाई थी, आप जीते, हमने आपको जिताया कोर्ट में। हमने पहले ही कह दिया था कि इसमें आपको फायदा होगा, सरकार आपको निकाल नहीं सकती। लेकिन ये वाला जो केस है ना, जिसमें आप कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक मतलब ये ऐप सिस्टम, ये देखिए ये टेक्नोलॉजी अब हर जगह आ रही है, हर डिपार्टमेंट में आ रही है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको इसके साथ ही चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ। हाँ, और अब क्षमता परीक्षा अगली कब हो सकती है? देखिए क्षमता परीक्षा अगली आपको अगस्त के एंड से आपको देखने को मिलेगा। 85,000 और शिक्षक हैं जिनको एग्जाम देना है। तो ये जो है जो डेटा के हिसाब से, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई। चैनल पे नए या पुराने साथी सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जुड़े रहिए, आपको जानकारी हमेशा सही ही मिलेगी। मिलता हूँ, प्रणाम।